हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री शिव महापुराण नमो नमः। गिरिजा जी के द्वारा सदा शिव जी को प्राप्त करने हेतु नारद जी से युक्ति पूछना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कामदेव के भस्म होने के बाद गिरिजा जी ने घर पहुंचकर जो अद्भुत घटना देखी वह अपने माता पिता को कह सुनाई। उनके माता पिता ने उनको हर प्रकार से तसल्ली दी, मगर उनकी बेचैनी दूर न हुई। वह अब चलते फिरते, उठते बैठे, सोते जाते हर समय भगवान श्री सदाशिव जी के चरित्रों को याद किया करती थी तथा व्याकुल रहा करती थी। उस समय तीनों लोकों में घूमते फिरते एक दिन देवर्षि नारद जी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखकर गिरिजा ने कहा, हे प्रभु, मुझको कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे कि मैं भगवान श्री सदाशिव जी को प्राप्त कर सकूं। तुमने गिरिजा से कहा, यदि तुम भगवान श्री सदाशिव जी की प्राप्त करना चाहते हो तो तुम तपस्या करो, क्योंकि भगवान श्री सदाशिव जी की तपस्या के अधीन होकर खुश हुआ करते हैं। अतएव तुम बहुत समय तक तप और आराधना करो, जिससे कि खुश होकर भगवान तुम्हें स्वीकार कर लें। इस पर गिरिजा ने कहा, हे महामुनि, आप मुझे अपनी शिष्या बना ले तथा भगवान श्री शिव जी की आराधना के लिए मुझे मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु की दीक्षा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ करता। इस पर तुमने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें पंचाक्षर मंत्र कहता हूँ, तुम उसका तप करो। और वह मंत्र यह है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है। तुम इसका विधिवत एवं नियम पूर्वक जाप करो। इसके विधि पूर्वक जब से तुम्हें भगवान श्री सदाशिव जी के साक्षात दर्शन होंगे तथा वह तुम पर प्रसन्न भी होंगे, खुश भी होंगे। हे नारद, जब तुम महामंत्र का उपदेश करके गिरिजादि से विदा हो गए तो वह तपस्या का निश्चय करके अपने माता पिता के पास पहुँचे तथा महाराज हिमाचल से कहा, पिताजी, मैं तप करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही मेरे शरीर, स्वरूप, जन्म जन्म और वंश आदि की सफलता होगी। बिना तप के दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए आप मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज हिमाचल ने कहा, पुत्री, मेरी ओर से तुम्हें आज्ञा है तथा तुम जब चाहो तब के लिए जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले तो अपनी माता से भी पूछ लेना होगा। तब पार्वती ने अपनी माता के पास गए तथा उन पर अपनी इच्छा प्रकट की। पार्वती की बात सुनकर मेनका ने कहा, तुम अपने घर में बैठकर ही तपस्या करो, वन में जाने की क्या आवश्यकता है। वन में जाने की तुम्हारी हठ अच्छी नहीं है। वन में सर्प आदि विषैले जंतु तथा शेर आदि हिंसक पशु रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो तुम भगवान श्री सदाशिव जी से विवाह करना चाहती हो वह तो ठीक नहीं, क्योंकि शिव बैल पर सवारी करते हैं और नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले अशुभ शरीर वाले अवधूत स्वरूप हैं। उनकी भक्ति करने से तुमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेनका की बात सुनकर गिरिजा ने कहा, हे माता, ब्रह्मा, विष्णु, देवता तथा ऋषि महर्षि जिनका ध्यान करते हैं वह भगवान श्री सदाशिव जी महाराज मेरे हृदय में स्थित हो गए हैं। वह तीनों युगों से प्रकट होकर अनेकों प्रकार से चरित्र करते हैं। अतएव आप मुझे वन में जाकर उनके लिए तपस्या करने की आज्ञा दीजिए। गिरिजा के विचार को जानकर मेनका बहुत खुश हुई तथा उसने प्रसन्नता पूर्वक उसको वन में जाने की आज्ञा दे दी। तब श्री गिरिजा जी माता पिता की आज्ञा पाकर बहुत खुश हुए तथा भगवान सदाशिव जी महाराज के गुण गाते हुए अपने माता पिता और सखी सहेलियों को प्रणाम आदि करके तप के लिए चल दी। उन्होंने जाने से पूर्व अपने समस्त वस्त्र आभूषण आदि उतार दिए तथा वलकल मृग चर्म आदि धारण कर लिए। गिरिजा जी के जाने के समय नगर निवासी बहुत व्याकुल हो गए, वन में जाने से रोकने लगे, लेकिन गिरिजा जी ने हर एक को समझा बुझाकर उन सबको शांत कर दिया। उसके बाद वह ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए, भिखारियों को दान देते हुए, भगवान सदाशिव जी महाराज का ध्यान करते हुए नगर से बाहर निकल गई। उस समय लोगों ने जय जयकार की एवं देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। धुंध भी बजने लगे, मंगल गान होने लगी। गिरिजा देवी के बाएं अंग फड़कने लगे, जिससे उसे विश्वास हो गया कि भगवान सदाशिव जी महाराज
अवश्य प्राप्त होंगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिजा जी के जाने के बाद उनके माता पिता भाई बंधु आदि उनके वियोग में दुख से बड़े बेचैन हो गए। हिमाचल प्रदेश की मानो शोभा नष्ट हो गई तथा सब नर नारी एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से भय खाने लगे। सब लोग दिन रात पार्वती के चरित्र का वर्णन करते रहते। जिस प्रकार मछली पानी के बिना व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार पार्वती के बिना हिमाचल की राजधानी बेचैन हो गई। यह दशा देखकर महर्षि वेदशिरा महाराज हिमाचल के पास पहुँचे तथा सब लोगों को तसल्ली देते हुए कहा, हे हिमाचल, तुम्हारी कन्या आदि शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवता उनका स्मरण क्या करते हैं। गिरजा को तुम्हें भगवान सदाशिव जी की शक्ति समझना चाहिए। उनके वन में जाकर तपस्या करने से तुम दुखी मत हो। तुम्हारी कन्या उग्र तप द्वारा श्री सदाशिव जी महाराज को प्राप्त करेगी तथा तीनों लोकों को आनंद प्रदान करेंगी। उस समय तुम्हारी कीर्ति की प्रशंसा सब लोग करने लगेंगे। तुम प्रतिक्षण भगवान श्री सदाशिव जी का स्मरण करो, क्योंकि वही हर प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। इतना कहकर महर्षि वेदशिरा ने मन ही मन भगवती को नमस्कार किया, फिर अपने स्थान को चले गए। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, बाबा बैजनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 गौ माता की जय। माता पिता के चरण कमलों की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवै नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वर्थ वन्द्यते। जय श्री